कृपया ध्यान दें कि इस प्रस्तुति में मैं कुछ ऐसे व्यापारिक विचार प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से रोचक और संभावित रूप से मूल्यवान मानता हूं। अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करने या किसी नई दिशा में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ आपको कुछ ऐसी प्रेरणा मिल सकती है जो आपके विचारों की शुरुआत के लिए सहायक हो। आपको आमंत्रित किया जाता है कि आप एक छोटा वीडियो देखें जिसमें ये विचार प्रस्तुत किए गए हैं। मेरा नाम गैबी मूर है और मैं ऐसे समान सोच वाले साझेदारों की तलाश में हूं जो मिलकर चुने हुए व्यापारिक विचारों को खोजें और विकसित करें। मैं उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करता हूं जिनमें मुझे व्यक्तिगत रूप से मजबूत संभावनाएं नजर आती हैं और मेरा उद्देश्य समान 50-50 साझेदारी और निवेश के आधार पर उद्यम बनाना है। मैं यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी ऐसे स्थान पर सहयोग के लिए खुला हूं जहां सार्थक और उत्पादक सहयोग की संभावना हो। ये बात जोर देकर कहना जरूरी है कि मैं खुद को किसी विशेषज्ञ के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं और यहाँ दी गई कोई भी जानकारी पेशेवर, वित्तीय या कानूनी सलाह नहीं है। इस प्रस्तुति में मैं ऐसे विचार साझा कर रहा हूं जो मेरी व्यक्तिगत राय में विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, लेकिन इनमें लाभ, सफलता, आय या किसी विशेष परिणाम की कोई गारंटी शामिल नहीं है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति इस प्रस्तुति को केवल प्रेरणा के स्रोत के रूप में देख सकता है और किसी भी व्यावसायिक निर्णय से पहले स्वतंत्र शोध करें और पेशेवर सलाह लें। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। मैं आपको देखने का आनंददायक अनुभव और आपके रास्ते पर बहुत सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। पोर्टेबल और स्थिर एयर कंडीशनिंग समाधान। कई देशों में हाल के वर्षों में तीव्र गर्मी की लहरें आई हैं, जिससे सुलभ और मोबाइल कूलिंग समाधानों में बढ़ती रुचि पैदा हुई है। इस विचार का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं के साथ सहयोग में प्रत्येक बाजार के अनुसार अनुकूलित पोर्टेबल और स्थिर एयर कंडीशनिंग यूनिट्स के विपणन और बिक्री में गतिविधि का पता लगाना है। किसी भी व्यावसायिक निर्णय से पहले बाजार अनुसंधान, नियामक समीक्षा, प्रतिस्पर्धा विश्लेषण और आपूर्ति व शिपिंग लागत का आकलन करना आवश्यक है। विपणन और विस्तार। उच्च मांग वाले उत्पाद। दुनिया भर में एक प्रमुख अवधारणा है सफल उत्पादों का प्रचार और विपणन करना, जिसका लक्ष्य सैकड़ों हजारों यूनिट्स बेचना है। इसमें विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए घर या ऑफिस के लिए क्रांतिकारी पोर्टेबल एयर कंडीशनर, एक कॉम्पैक्ट यूनिट जिसे किसी भी जगह रखा जा सकता है। अग्रणी पुरुषों की खुशबू, अत्यधिक फैशनेबल कपड़े, सबसे ट्रेंडिंग और मांग में रहने वाले उत्पाद या ऑर्थोपेडिक दर्द से राहत के लिए लेजर डिवाइस। हर उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मीडिया चैनलों के माध्यम से विपणित किया जाता है। एक व्यक्तिगत मुलाकात में मैं मजबूत उत्पाद विपणन के लिए दृष्टिकोण और रणनीति प्रस्तुत कर सकता हूं। ये मॉडल बड़ी मात्रा में इन्वेंट्री, स्टॉक खरीदने और उसके चारों ओर एक विपणन प्रणाली बनाने पर आधारित है। मजबूत बाहरी सुरक्षात्मक शरण इकाइयां। सुरक्षित स्थान मोटे मजबूत कंक्रीट से बने घनाकार कॉम्पैक्ट यूनिट होते हैं जिनमें स्टील का दरवाजा होता है और इन्हें उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये निजी घरों के आंगन में रखने के लिए उपयुक्त है और कम संख्या में लोगों के लिए बनाए गए हैं। इन इकाइयों को अत्यधिक प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ संघर्ष से जुड़े जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हें निजी घरों, विला और आवासीय इमारतों द्वारा खरीदा जाता है और ये तेज हवाओं, भीषण तूफानों और इसी तरह की परिस्थितियों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जो सुरक्षा खतरों के संपर्क में हैं, जिनमें विस्फोट, छर्रे, गिरती मिसाइलों के धमाके का प्रभाव और ड्रोन घुसपैठ शामिल हैं। आज की सच्चाई ये है कि दुनिया के कई हिस्सों में हालात हमेशा स्थिर नहीं रहते और जोखिम कभी भी अचानक सामने आ सकते हैं। घर के ठीक बाहर स्थित एक मजबूत कंक्रीट शरण स्थल तक तुरंत पहुंच होना जीवन रक्षक साबित हो सकता है। इन इकाइयों में बुनियादी आवश्यक सुविधाएं हो सकती हैं, जैसे साधारण शौचालय, छोटा भंडारण क्षेत्र, पानी की टंकी या पीने का नल, शॉवर, स्टोरेज शेल्फ, ऊंचा फर्श और वायु संचार के लिए वेंटिलेशन ओपनिंग्स। ये एक ऐसा उत्पाद है जिसकी मांग कई देशों में लगातार बढ़ रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जो प्राकृतिक आपदाओं या सुरक्षा संबंधी जोखिमों के संपर्क में हैं। इन इकाइयों को ट्रकों द्वारा पहुंचाया जाता है और एक पेशेवर टीम द्वारा साइट पर स्थापित किया जाता है, आमतौर पर अपेक्षाकृत सुलभ कीमतों पर। यह अवधारणा तेजी से विकसित हो रही है और स्थानीय नियमों, मांग और व्यवहार्यता के अनुसार दुनिया भर के शहरों और देशों में विपणन की जा सकती है। मॉर्गेज रिफाइनेंसिंग सलाहकार सेवाएं। हाल के वर्षों में घर के मालिकों और व्यवसायों ने अपनी वित्तीय स्थिति और बैंकिंग नीतियों के आधार पर अपने मॉर्गेज की शर्तों को बेहतर बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया है। ये अवधारणा एक परामर्श केंद्र स्थापित करने पर केंद्रित है जो ग्राहकों को मॉर्गेज रिफाइनेंसिंग में विशेषज्ञता रखने वाले लाइसेंस प्राप्त पेशेवरों के पास भेजता है। ये बेहतर शर्तों या कम लागत की गारंटी नहीं देता है।
हर मामला बैंक के निर्णय और ग्राहक की व्यक्तिगत प्रोफाइल पर निर्भर करता है। इसलिए लाइसेंस प्राप्त सलाह और व्यक्तिगत मूल्यांकन आवश्यक हैं। निवेश संपत्तियों का पता लगाना। रियल एस्टेट में कुछ संपत्ति मालिक विभिन्न कारणों से बेचना पसंद करते हैं, जिनमें बैंक, रिसीवर या ऑफ मार्केट अफसरों द्वारा पेश की गई संपत्तियां भी शामिल हैं। इस पहल का उद्देश्य संपत्तियों का पता लगाना, व्यवहार्यता जांचना, कानूनी समीक्षा करना, मूल्यांकन करना और जहां आवश्यक हो वहां नवीनीकरण करना है। हर लेन देन के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन और पेशेवरों, मूल्यांककों, वकीलों, मॉर्गेज सलाहकारों की भागीदारी आवश्यक है और यहाँ दी गई किसी भी बात को लाभ या रिटर्न की गारंटी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। मोबाइल हाउसिंग और मॉड्यूलर होम्स। कई देशों में अस्थायी मॉड्यूलर हाउसिंग समाधानों जैसे कारवां, मोबाइल होम्स और हल्के निर्माण की मांग है। ये समाधान उन परिवारों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं जिन्हें अतिरिक्त जगह की जरूरत है, उन लोगों के लिए जो उपलब्ध जमीन पर रह रहे हैं या जो अस्थायी आवास की तलाश में हैं। ऐसी कोई भी व्यवस्था स्थापित करने के लिए नियामक समीक्षा, योजना, परमिट, लॉजिस्टिक्स और मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। मांग की कोई गारंटी नहीं है। हर क्षेत्र और बाजार अलग तरीके से काम करता है। डिस्काउंट स्टोर्स और मल्टी प्रोडक्ट शॉप्स। डिस्काउंट स्टोर्स कई तरह के किफायती उत्पाद पेश करते हैं और कई वैश्विक बाजारों में संचालित होते हैं। इस विचार का उद्देश्य लक्षित दर्शकों और स्थान के अनुसार ऐसा स्टोर या चेन बनाने की संभावनाओं का पता लगाना है। खोलने से पहले किसी को व्यवसाय की व्यवहार्यता, प्रतिस्पर्धा, इन्वेंट्री प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स, किराए की लागत और मार्केटिंग का मूल्यांकन करना चाहिए। खाद्य और मनोरंजन व्यवसाय। फूड स्टॉल, रेस्तरां, बार और कैफे अक्सर केंद्रीय और पर्यटक क्षेत्रों में अधिक भीड़भाड़ के साथ चलते हैं। ये अवसर मौजूदा व्यवसायों में प्रवेश करने या ऐसे व्यवसाय मालिकों के साथ मिलकर नया कॉन्सेप्ट विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाता है जो अपने व्यवसाय को नया रूप देना या दिशा बदलना चाहते हैं। इस क्षेत्र में सफलता स्थान, प्रबंधन, संचालन, सप्लाई चेन, मार्केटिंग और लाइसेंसिंग पर निर्भर करती है। हर व्यवसाय में निवेश करने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करनी चाहिए। भूमि और प्लॉट्स की तलाश। नेटवर्क, ब्रोकर और उन्नत तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके विभिन्न योजना चरणों में भूमि का पता लगाया जा सकता है। विचार ये है कि विकसित हो रहे क्षेत्रों में भूमि खरीदने पर विचार किया जाए जो योजना, कानूनी, पर्यावरणीय और वित्तीय मूल्यांकन के अधीन हो। मूल्य में वृद्धि की कोई गारंटी नहीं है। हर प्लॉट की अपनी योजना स्थिति होती है और पेशेवर सलाह लेना आवश्यक है। लग्जरी निच टूरिज्म वेबसाइट। वेलनेस, रिलैक्सेशन, स्पा रिट्रीट्स, वर्कशॉप्स और लग्जरी गेटअवे पर केंद्रित उच्च स्तरीय छुट्टियों के अनुभवों की मांग बढ़ रही है। ये विचार एक ऐसे प्लेटफॉर्म के निर्माण पर केंद्रित है जो प्रीमियम यात्रा ऑफर्स को उन संपन्न लोगों के लिए एक जगह पर लाता है जो उच्च गुणवत्ता वाले अनुभवों की तलाश में हैं। वेबसाइट विजिटर्स को उपयुक्त होटलों और रिसोर्ट से जोड़ सकती है, लेकिन ऐसी गतिविधि के लिए मार्केट रिसर्च, व्यावसायिक समझौते और पेशेवर डिजिटल मार्केटिंग की आवश्यकता होती है। पुरुषों के उत्पादों की ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन शॉपिंग में पुरुषों के लिए खासतौर पर फैशन, एक्सेसरीज, ग्रूमिंग और अन्य चीजों की ओर रुझान तेजी से बढ़ रहा है। इस पहल का उद्देश्य एक ऐसा यूजर फ्रेंडली ऑनलाइन स्टोर बनाना है जो एक ही जगह पर उत्पादों की विस्तृत रेंज पेश करे। सफलता का दारोमदार मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, कस्टमर सर्विस, प्रतिस्पर्धा और बाजार मूल्य निर्धारण पर है। बिक्री की मात्रा की कोई गारंटी नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जिसे पेशेवर रूप से मूल्यांकित करना चाहिए। होम प्रोडक्ट, सोना, पूल और एंटरटेनमेंट सिस्टम्स। कई देशों में होम सोना, लकड़ी के पूल, प्लास्टिक के पूल और होम एंटरटेनमेंट सिस्टम्स की मांग है। इस विचार का मकसद इन उत्पादों को उपयुक्त निर्माताओं के साथ मिलकर मार्केटिंग करने की संभावनाओं को तलाशना है। गतिविधि शुरू करने से पहले नियमों, सुरक्षा मानकों, लॉजिस्टिक्स, प्रतिस्पर्धा और स्थानीय जरूरतों की जांच करनी चाहिए। मांग देश दर देश अलग अलग होती है, इसलिए व्यापक बाजार अनुसंधान जरूरी है। बड़े पैमाने पर पारिवारिक आकर्षण और प्ले कॉम्प्लेक्स। बच्चों और माता पिता के लिए डिजाइन किए गए बड़े पैमाने के आकर्षण और प्ले कॉम्प्लेक्स जो प्रमुख शहरों और शॉपिंग मॉल्स में बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित करने में सक्षम हैं। ये एक पारिवारिक बच्चों का अनुभव है जो एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ट्रेंड बन चुका है, जिसमें बड़े इंडोर हॉल्स होते हैं जो खेल और आकर्षण के लिए समर्पित होते हैं।
ये कॉन्सेप्ट विशाल स्थानों पर आधारित है जहां बच्चों के लिए अनुकूलित विश्व स्तरीय आकर्षणों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध होती है, जिसमें उन्नत खेल उपकरण, रचनात्मक क्षेत्र, निंजा स्टाइल गतिविधि जोन, क्लाइंबिंग वॉल्स, स्लाइड्स, फोम पिट्स और बॉल पूल्स, रोमांचक कल्पना आधारित खेल और कंप्यूटर व डिजिटल गेम्स शामिल हैं। ये कॉम्प्लेक्स कई आकर्षक खेल प्रणालियों और प्लेटफॉर्मों को मिलाकर बच्चों को एक असाधारण, आमंत्रित करने वाला और प्रेरक वातावरण प्रदान करते हैं, जो एक सुखद माहौल में खोज और आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। माता-पिता के लिए इस स्थल में कैफेटेरिया, कैफे, बैठने की जगहें, कॉफी स्टेशन और स्नैक बार शामिल हैं, जिससे वे अपने बच्चों के साथ आराम और सुविधा का अनुभव कर सकें। ये अनुभव इस तरह से डिजाइन किया गया है कि परिवार वहां से जाना नहीं चाहते और स्वाभाविक रूप से बार बार लौटना पसंद करते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें उचित योजना, मूल्यांकन और क्रियान्वयन के साथ पर्याप्त व्यापार और राजस्व की संभावना है। मैंने केवल कुछ शुरुआती विचार ही प्रस्तुत किए हैं। मेरे पास और भी कई व्यावसायिक विचार हैं जो मेरी व्यक्तिगत राय में बाजार, समय और कार्यशैली के अनुसार संयुक्त उद्यम विकसित करने के लिए उपयुक्त हो सकते हैं और जिनमें मजबूत संभावनाएं हैं। मुख्य विचार ये है कि पारदर्शिता, ईमानदारी और पूर्ण सहयोग के आधार पर 50-50 की बराबरी में एक समान व्यावसायिक साझेदारी की संभावनाओं का पता लगाया जाए। अगर इसमें आपकी रुचि है तो मुझे खुशी होगी कि हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या हमारे पास सहयोग के लिए एक वास्तविक और व्यावहारिक आधार है। जो गहरे और व्यावहारिक विचार हैं, उन्हें मैं एक पेशेवर बातचीत के लिए सुरक्षित रखना पसंद करता हूं, जहां हम मिलकर ये देख सकें कि कौन सा विचार संबंधित बाजार, भौगोलिक क्षेत्र और स्थानीय मांग के लिए उपयुक्त है, और ये तय कर सकें कि साथ काम करने के लिए वास्तव में अनुकूलता है या नहीं। किसी भी व्यावसायिक निर्णय के लिए स्वतंत्र जांच, डेटा विश्लेषण और पेशेवर सलाह आवश्यक होती है। हम आपके लिए एक परिचयात्मक बातचीत की व्यवस्था करने में खुशी महसूस करेंगे, ताकि ये आकलन किया जा सके कि क्या कोई संभावित संबंध है और क्या हम आपकी रुचि के किसी प्रोजेक्ट की ओर बढ़ सकते हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा हूँ।